नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका सर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे जो ये नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक वीडियो है आप देख रहे होंगे। बहुत सी सारी इंक्वायरियाज व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आपको जो टॉपिक चाहिए मुझे आप भेज सकते हैं, ताकि मैं अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो विद साइंस आपको दूंगा। तो ये बहुत सारा जो नॉलेज है आपको काम को आएगा। अभी एक पर्सन का मेरे पास वीडियो मैसेज आया कि सर आज के लाइफ में सबसे कॉमन क्या है, स्ट्रेस और टेंशन, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। मेरा ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा कि स्ट्रेस टेंशन, आप देखे रहेंगे कि छोटे से बच्चे भी बोलते हैं कि अरे मुझे बहुत टेंशन आया। यंगस्टर भी बोलते हैं, बूढ़े भी बोलते हैं, सब जन बोलते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो हम लोग इसके पीछे का साइंस देखें कि टेंशन क्यों आता है। सबसे पहले टेंशन क्यों आता है, इसका जो साइंटिफिक जो लॉजिक है कि इंसान जब कोई काम करने जा रहा है और उससे वो बनता नहीं है, या फिर उसमें डिले होता है, या फिर किसी का एक ऊपर बॉसिंग होता है या डर होता है, तो इंसान स्ट्रेस में आता है। जब वो स्ट्रेस में आता है तो उसको कुछ सूझता नहीं है, बस वो हमेशा बार बार यही बोलता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। जब ये वर्ड वो दोहराता है कि आई एम इन टेंशन, तो सृष्टि उसको वही गिफ्ट करती है। सृष्टि का नियम क्या है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। तो स्ट्रेस लेवल या फिर टेंशन आने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी इच्छा शक्ति। कोई व्यक्ति कोई काम करता है या जॉब करता है या कोई पर्टिकुलर बड़ा काम करने जाता है, तो देखो दिक्कतें तो आनी है, पर जब इंसान अपना इच्छा शक्ति जब उसकी मजबूत हो, उसका विल पावर मजबूत हो, तो उसको टेंशन आने का काम ही नहीं है। और बार बार टेंशन स्ट्रेस दोहराने से वो स्ट्रेस बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये तो होगी कि टेंशन क्यों आ रहा है। अभी टेंशन के जो डिसएडवांटेज है कि स्ट्रेस लेवल और टेंशन से इंसान के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, क्या निगेटिव प्रभाव होता है, वो देखेंगे। जब कोई इंसान कोई चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है या फिर टेंशन लेता है, तो सबसे पहले तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसको रात रात भर नींद नहीं आती है। उसके साथ जब नींद नहीं आती है तो उसके बॉडी में जो अम्ल है, एसिडिटी जो बोलते हैं, वो बढ़ता है। अदर आप जब कोई बोलते हैं कि कोई पान खाता है, तम्बाकू खाता है या वॉटेवर, उससे एसिड बढ़ता है, पर उससे ज़्यादा एसिड और एसिडिटी जो बढ़ने का कारण है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल से आपके बॉडी में तो एसिड बढ़ता है, पर ब्लड में भी उसका एसिड का प्रमाण बढ़ता है। उसके कारण उसको बेचैनी होना, पसीना छूटना, रात भर नींद नहीं आना, या वही चीज़ों को वो सोचता है कि अरे यार मैं ये काम करूँगा कि नहीं, मेरे से ये काम होगा कि नहीं। जब वो ये सोचता है कि होगा कि नहीं, तब उसका स्ट्रेस का जो लेवल है वो एकदम हाइपर हो जाता है। और स्ट्रेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जब व्यक्ति कंटिन्यू स्ट्रेस लेवल में रहता है कि 5 साल 6 साल 7 साल, और छोटी छोटी बातों में जब वो स्ट्रेस लेता है, तो इस कन्वर्टेड इन द कैंसर। ये बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि जब आदमी का स्ट्रेस बढ़ता है तो उसका ब्लड जो है वो रैपिडली भागता है, या तो रैपिडली भागेगा या तो फिर स्टक हो जाएगा। उससे जो आपका लिवर है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट स्ट्रेस का और टेंशन का होता है। तो टेंशन जितना कम लेते हैं, लोग बोलते कि नहीं आ जाता है, बरोबर है आ जाता है, पर बिन बुलाए मेहमान आते तो उसकी मेहमानगति करते ही है ना हम लोग। तो बस जैसे भी स्ट्रेस आता है तो आप आपके इष्ट देवता का याद कीजिए, या फिर आपके मन को बोलिए मेरे से सब काम हो रहा है, मेरे से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो नेचुरली उसका जो रिजल्ट है, उसका जो ग्राफ है टेंशन का, वो थोड़ा थोड़ा कम होता है। अभी ये तो होगी साइंस की बात। अभी हम लोग बात करेंगे ज्योतिष और स्ट्रेस या टेंशन से उसका क्या कनेक्शन है। तो एक बात ध्यान में रखना, स्ट्रेस आता है तो हम लोग दिल से भी सोचते हैं और माइंड से भी सोचते हैं। तो ज्योतिष में
इसका जो ग्रह है चंद्रमा, जिसका चंद्रमा कमज़ोर है तो उस व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आता है। अभी इसको कम कैसे किया जाए? देखो, स्ट्रेस को कम करने के लिए ज्योतिषी उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो है, आपको जब जब भी स्ट्रेस आता है तो आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, या तो फिर चांदी के ग्लास में दूध पी सकते हैं। हर पूनम को आप फुल मून में जाके मेडिटेशंस कर सकते हैं। उसका जो आपका चंद्र ग्रह बलवान होता है और स्ट्रेस लेवल कम करने में वो मदद करता है। बहुत सी बार आपने देखा रहेगा कि लोग पूर्णिमा और अमावस के दिन ज़्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर हावी होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और पानी है, और हमारे बॉडी में भी ज़्यादा पोर्शन पानी का है। तो चंद्रमा के संयोग से आपके बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट थोड़ा सा पॉल्यूटेटेड होता है और इंसान को पागलपन के झटके आना, स्ट्रेस लेवल होना, नींद नहीं आनी, ऐसे सब कारण होते हैं। तो जब हम लोग चंद्रमा को मजबूत करते हैं तो आपका मन मजबूत होता है, आपका विल पावर मजबूत होता है, तो उससे बहुत सारी आपको स्ट्रेस में राहत मिलती है। ज्योतिष में बहुत एक अच्छा उपाय बताया है स्ट्रेस लेवल का, कि अगर कोई इंसान को स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या फिर कोई चीज़ का टेंशन आता है तो उससे सबसे कारागिर उपाय है मेडिटेशन और प्राणायाम। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो बनाए भी है। तो जब भी आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या कोई टेंशन आता है तो आपको डीप ब्रीदिंग लेना है। मीन्स आपको ब्रीथ लेके उसको होल्ड करना है। बहुत इजी प्रोसीजर है कि जस्ट आप इनहेल करो और जितनी देर हो सके आपके जो सांस को रोकना है, भले फिर 10 सेकंड 15 सेकंड जैसे आपकी बॉडी साथ दे, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ऐसा 5-6 बार जब हम लोग करते हैं तो आपके अंदर का जो कचरा है बाहर फेंका जाता है और स्ट्रेस लेवल कम होने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास कि स्ट्रेस कैसे किया जाए। पर सबसे अहम बात, अगर आपको स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहना है तो आपके मन को मजबूत बनाना है। आपकी इच्छा, हम लोग बोलते हैं कि प्रबल इच्छा शक्ति, कि नहीं कि मेरे से ये काम होना है और मैं आप ये काम करने ही वाला हूँ। जब इंसान का पॉजिटिव सोच पावरफुल होती है तो उसके लाइफ में कभी भी स्ट्रेस और टेंशन आएगा नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपके लाइफ में भी कभी ऐसे ही सिचुएशन ना आए कि आप स्ट्रेस में हो या टेंशन में हो, और आप अच्छे से आपका कार्य पूरा कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो छोटा सा वीडियो है मेरा स्ट्रेस और टेंशन पे आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन हमारे रोहिणी एस्ट्रो के थ्रू आपको मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेंद्र।